गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी और ये दोस्तों पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और ब्रिटिश इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में आए थे दोस्तों मध्य एशिया या मिडिल एशिया से। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई एक सभ्यता थी, जो कि पूर्ण रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और ब्रिटिश इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा वेदों की कुल संख्या, और ये है दोस्तों 4, ब्राह्मण हैं कुल 8, अर्यंक हैं 6 और उपनिषद हैं 108। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग वेदों को क्रमानुसार ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिएगा रसिया, जिसमें आर से हो गया ऋग्वेद, यस से हो गया सामवेद, वाई से हो गया यजुर्वेद और ए से हो गया अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन से हो गया? तो वो हो गया दोस्तों ऋग्वेद, उसके बाद आया सामवेद, फिर उसके बाद आया यजुर्वेद और लास्ट है दोस्तों अथर्ववेद। तो ये ट्रिक आप लोग रसिया ध्यान में रखेंगे, जिससे यदि क्रम वाला क्वेश्चन आता है वेद से तो वो गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों सबसे पहले देखिए ऋग्वेद। और ऋग्वेद में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं 1028। और ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या है दोस्तों 10। और ऋग्वेद से ही लिया गया है गायत्री मंत्र। फिर इसके बाद अगला वेद आप लोग ध्यान में रखेंगे सामवेद। और यहाँ पर दोस्तों आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि सामवेद भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो वो कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे सामवेद को मंत्रों का वेद एवं गीता की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और सामवेद को मंत्रों का वेद एवं गीता की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। फिर सामवेद के बाद आपको ध्यान में रखना है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में दोस्तों आपको पहला पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद एक कर्म कांड ग्रंथ के रूप में पहचाना जाता है या जाना जाता है। अर्थात यजुर्वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे यजुर्वेद यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से जो कार्य संबंधित कार्य होते हैं वो सभी किसमें दिया गया है? तो वो है दोस्तों यजुर्वेद में। और यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं होती हैं। तो यजुर्वेद कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है कौन सा वेद? तो वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं होती हैं। फिर इसके बाद लास्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे अथर्ववेद। और इसके बारे में आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद सबसे छोटा वेद है और अथर्ववेद जादुई मंत्रों और टोटकों से संबंधित है। और अथर्ववेद में
बीमारियों के उपचार से संबंधित कुछ उपायों को बताया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट्स में ध्यान में रखेंगे कि जो कथन है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे कि सत्यमेव जयते कथन ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। फिर इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें अगला है वैदिक श्लोकों के संग्रह को कहा जाता है दोस्तों संहिता। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, वर्ण व्यवस्था की स्थापना या वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आर्यों के मुख्य भगवान या मेन गॉड ये माना जाता है दोस्तों इंद्र भगवान को, जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका आपको वैदिक नाम ध्यान में रखना है कि इन नदियों को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखेंगे सतलुज नदी का वैदिक नाम। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम हो गया दोस्तों सुतुद्री। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे रावी। रावी नदी का वैदिक नाम हो गया दोस्तों पुरुषनी। फिर इसके बाद अगला है चिनाब, और चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है झेलम, और झेलम नदी का वैदिक नाम हो गया वितस्ता। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे व्यास, और व्यास नदी का वैदिक नाम हो गया दोस्तों विपाशा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्त 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों, इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनकी जानकारी प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय से। तो अगला पॉइंट ये है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों एवं 10 गणराज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखेंगे इन 16 महाजनपदों की राजधानियों के नाम को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा। फिर इसके बाद अगला महाजनपद आप लोग ध्यान में रखेंगे मगध, और मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्त राजगृह, और बाद में चलकर ये राजधानी हो गई दोस्तों पाटलिपुत्र। तो मगध महाजनपद की राजधानी शुरुआत में थी राजगृह और बाद में हो गई पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है काशी महाजनपद की राजधानी, और काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। फिर इसके बाद है गांधार महाजनपद की राजधानी, और गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। फिर इसके बाद है कुरु महाजनपद की राजधानी, और कुरु महाजनपद की राजधानी थी दोस्त इंद्रप्रस्थ। फिर इसके बाद है कोसल महाजनपद की राजधानी, और कोसल महाजनपद की राजधानी थी दोस्त अयोध्या। फिर इसके बाद है कंबोज महाजनपद की राजधानी, और कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। फिर इसके बाद है सुरसेन महाजनपद की राजधानी, और सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्त मथुरा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे चेंदी महाजनपद की राजधानी, और चेंदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। फिर इसके बाद है वत्स महाजनपद की राजधानी जो कि थी दोस्त कौशाम्बी। फिर इसके बाद है मल्ल महाजनपद की राजधानी, और मल्ल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर, और बाद में हुई पावपुरी। फिर इसके बाद है मत्स्य महाजनपद की राजधानी, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी जो कि थी अहिछत्र। फिर इसके बाद है वज्जी महाजनपद की राजधानी, और वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। फिर इसके बाद है अवंती महाजनपद की राजधानी, और ये है दोस्त उज्जैन। और लास्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे अस्मक महाजनपद की राजधानी, और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी दोस्त पैठान या पोटली। तो इतनी बात आप लोग दोस्तों महाजनपद से ध्यान में रखेंगे कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों लोग दोस्तों संबंधित थे वज्जी महाजनपद से। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। वैदिक सभ्यता के बाद देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हमको सिर्फ पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। गौतम बुद्ध जी के बारे में दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखेंगे कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए, और इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, भगवान गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, और इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन को बौद्ध धर्म में पहिए के रूप में दर्शाया गया है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन को पहिए के रूप में दर्शाया गया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है कि भगवान गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई, और इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है, या इसे आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे धम्म, और धम्म दोस्तों बौद्ध धर्म में शिक्षाओं से संबंधित है, और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निदान मार्ग। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे संघ, और संघ की स्थापना हुई दोस्तों सर्वप्रथम सारनाथ में, जिसके अध्यक्ष हुए थे कश्यप। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसे आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी गौतमी प्रजापति। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? तो भगवान गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य थे सुभद्रा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा थी दोस्तों पाली। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, नव बौद्ध आंदोलन या दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो नव बौद्ध आंदोलन या दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे त्रिपिटक, और त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और इसके अंदर आप लोग ध्यान में रखेंगे सबसे पहले सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है, जिसे लिखा गया है आनंद जी के द्वारा। फिर दूसरा आप लोग ध्यान में रखेंगे इसमें विनय पिटक, और विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक संघ के नियमों का वर्णन करता है दोस्तों, और इसे लिखा गया है उपाली के
द्वारा। और तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया गया है, जिसे लिखा गया है आनंद के द्वारा। और दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा विनय पिटक। और विनय पिटक में है संघ के नियमों का वर्णन, और इसे लिखा गया उपालि के द्वारा। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसके बाद दोस्तों बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ और उसमें अध्यक्ष कौन कौन था, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन या पहले बौद्ध परिषद का आयोजन, ये कहाँ पर हुआ। तो पहले बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों राजगृह में, और अध्यक्ष हुए महाकश्यप, और उस समय राजा थे अजात शत्रु। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीत या द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ दोस्त वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी, और उस समय राजा था कालाशोक। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है तीसरे बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष हुए मोगली पुत्र तिस, और उस समय राजा थे अशोक। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष, और उस समय राजा थे कनिष्क। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पांचवें बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो पांचवें बौद्ध परिषद का आयोजन या बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ दोस्तों प्रयागराज में हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इतनी बात आप लोग बौद्ध संगीत से ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के बाद देखिए दोस्तों जैन धर्म। और जैन धर्म में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए 24। और जैन धर्म की भाषा थी दोस्त प्रकृत एवं अर्ध मगधी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्त अहिंसा का सिद्धांत। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम सूत्र। इसके बाद आप लोग सबसे पहले देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, और इनका सिंबल या संकेत था दोस्त बैल या ऋषभ। और ऋषभ देव जी को दोस्तों आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है, या ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभ देव जी का दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जैन कीर्ति स्तंभ ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, और ये संबंधित है ऋषभ देव जी से। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे ऋषभ देव जी से कि ऋषभ देव जी की मृत्यु कैलाश पर्वत पर सलेखना के कारण हुई थी। फिर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए दोस्त अजीतनाथ, जिनका संकेत था हाथी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम, और ये थे संभवनाथ जी, जिनका संकेत था घोड़ा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर, और ये थे दोस्त सुमितनाथ जी, जिनका संकेत था हंस। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम, और ये थे पार्श्वनाथ जी, जिनका संकेत था सर्प। और ये पार्श्वनाथ जी दोस्त बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे।
इसके बाद आप लोग दोस्तों जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी थी उसे ध्यान में रखिएगा। तो जैन धर्म की शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसमें दोस्त आप लोग ध्यान में रखेंगे जैन धर्म की जो 5वीं शिक्षा थी ब्रह्मचर्य, इसे जोड़ा गया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्त जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़े थे कि बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को। फिर इसके बाद आगे आप लोग देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी जी, जिनका संकेत था सिंह। फिर इसके बाद इनके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, और इस घटना को दोस्त कहा जाता है कैवल्य। फिर इसके बाद आगे आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि महावीर स्वामी के कई नाम और भी थे और उनका अर्थ अलग अलग था, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो महावीर स्वामी जी को दोस्तों कहा जाता है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, और महावीर स्वामी जी को ही कहा जाता है दोस्त अहर्त, जिसका अर्थ होता है पूज्य, और महावीर स्वामी जी को ही कहा जाता है निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम, और ये थे दोस्त जामिल। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ से कि भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों लोग दोस्तों समकालीन थे। इसके बाद आप लोग देखिए जैन परिषद या जैन संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था और उसमें अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम जैन परिषद या जैन संगीत का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में, और यहाँ पर 12 अंगों जो कि एक बुक है का संकलन किया गया। और प्रथम जैन परिषद या जैन संगीत में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जिसमें एक भाग हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर की अध्यक्षता की दोस्तों स्थूल भद्रा ने, और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करेंगे जो श्वेतांबर के अनुयायी होंगे। बाकी दिगंबर जो है शाखा दोस्तों उसकी अध्यक्षता की है भद्रबाहु, और जो दिगंबर के अनुयायी होंगे वो रहेंगे नग्न। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग दूसरा और लास्ट ध्यान में रखेंगे कि दूसरे जैन परिषद या जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो वो हुआ दोस्तों वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप सभी लोग प्लीज़ 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 गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।